नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। मुजफ्फरनगर टू कुशीनगर, ये डर किसका है? कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की, जहां पर हिंदू परिवारों ने अपने घरों के सामने मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगवाए हैं। हिंदू परिवार पलायन करने पर मजबूर हो चुके हैं। आपको कैराना याद होगा। कैराना के बाद अब मुजफ्फरनगर के हिंदू परिवार परेशान हो चुके हैं और अपना मकान बेचने के लिए मजबूर है। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ के हिंदू परिवार किस डर के साए में जीने के लिए मजबूर हैं कि उन्होंने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए हैं। फरियाद लेकर जाते हैं तो कोई सुनता नहीं है। डर और खौफ इनके मन में बैठ चुका है और इसी को लेकर ये तमाम परिवार परेशान है और मजबूरी यहां तक आ पहुंची है कि ये अपना मकान बेचने के लिए तैयार बैठे हैं ताकि यहां से पलायन कर सके। मुजफ्फरनगर के आर्यपुरी मोहल्ले के हिंदू परिवार अपने मकानों को आखिर क्यों बेचना चाहते हैं? हिंदू परिवार क्यों पलायन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं? हिंदू परिवारों का आरोप यह है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री शबाब जैदी मोहल्ले में दबंगई दिखाता है। हिंदू परिवारों का आरोप यह है कि मुजफ्फरनगर में हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हैं और उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मुजफ्फरनगर के आर्यपुरी मोहल्ले के हिंदू परिवार परेशान नजर आ रहे हैं और इन हिंदू परिवारों ने मकान बिकाऊ के पोस्टर अपने घर के बाहर लगा दिए हैं और इनकी संख्या एक या दो नहीं है, बल्कि ऐसे आधा दर्जन परिवार हैं जो पलायन की चेतावनी दे रहे हैं। सपा के पूर्व राज्य मंत्री की गुंडई से परेशान हैं ये तमाम हिंदू परिवार। पूर्व राज्य मंत्री ने छोटी गली में अवैध निर्माण कराए, ये पहला काम किया। सड़क पर करवाया गया अवैध निर्माण यानी कि पेड़ी जीना, इसका निर्माण करवाया गया और आधा दर्जन परिवारों को आने जाने में इसे लेकर परेशानी हो रही है। इसको लेकर कई बार अपनी शिकायत भी पहुंचाई गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पूर्व राज्य मंत्री बीच सड़क पर अपनी गाड़ियों को खड़ा कर देते हैं, अपनी दबंगई दिखाते हैं, अपनी गुंडई दिखाते हैं और पीड़ित हिंदू परिवारों का आरोप यह है कि अगर कोई भी परिवार, कोई भी हिंदू परिवार इसका विरोध करता है तो पूर्व राज्य मंत्री शबाब जैदी उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है। ये शबाबजादी है जो हमने इसकी वजह से पोस्टर लगाए हुए हैं। ये केला हो गया, हमें दबा रहा है। 3-4 घर हैं हमारे, तो इस सब पे लगाए हुए हैं हमने। वहाँ पे उन्होंने पैड़ी बना दी और जिन्ना वगैरह रोड पे निकाल दिया, तो इसलिए हमारा ठेला वगैरह जाता है तो वहाँ पे जा नहीं पा रहा अब, तो इसलिए दबाव डाल रहा है हमारे ऊपर वो। मकान इस चीज़ की दिक्कत है, हम अपना मकान बेचना चाह रहे हैं, बस इसलिए हम दबाव में। समाजवादी पार्टी का वो नेता है, पूरी अपनी हमदर्दी दिखा रहा है। किस तरह की हमदर्दी? इन्होंने मेन गेट लगाया था इस साइड, तो वहाँ पे हमारा सामान मार लिया और जब इसकी मार्केट पर तैयार हो जाएगी तो रास्ते मोटरसाइकिल वगैरह सब खड़ी जाएगी, इसमें हमें आने जाने में बहुत दिक्कत होगी। राज्य मंत्री पूर्व मंत्री रह चुका है हमारा ये शबाब जैदी। पहले तो कह रहा था कि यहाँ पे हमारा मोहल्ला है, मार्केट नहीं। अब ये पूरी मार्केट बनाना चाह रहा है खुद ही, और ये हमारी गली भी छापना चाह रहा था और हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि हमें गली में रास्ता चाहिए। तो हिंदू के पलायन की खबर जब पूरे देश में फैलने लगी तब प्रशासन की नींद टूटी और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए पूर्व राज्य मंत्री के अवैध निर्माण को तोड़ भी दिया। शबाब जैदी अवैध तरीके से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनवा रहा था, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा था। सपा सरकार में राज्य मंत्री रहे शादाब जैदी की दबंगई का आलम यह है कि यहाँ पर लोगों ने अपने घरों के बाहर लगा दिया पोस्टर कि मकान बिकाऊ है, और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अवैध कब्जा करने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस प्रशासन ने अब ये मकान में जो ईंट लगी थी उसको ध्वस्त कर दिया है। आप इस मकान में आप देख सकते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की जा रही थी, पुलिस प्रशासन ने इसको भी ध्वस्त कर दिया है। लेकिन साफ तौर पर है कि जिस तरह से दबंगई सामने आई है वो कहीं ना कहीं तमाम सवालों को जन्म दे रही है। इस तरह से योगी सरकार का मॉडल रहा है कि अवैध कब्जे नहीं होने चाहिए और लोगों को दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, लेकिन शादाब जैदी की जो दबंगई है वो कहीं ना कहीं और उससे लोग परेशान रहे। अब पूरे मामले पर लेकर के प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। लोगों की बैठक बुलाई गई है और बैठक में अब ये डिस्कशन हुआ है कि इस जो मकान है इसको तोड़ा जाएगा। कैमरामैन मोहित के साथ मैं अक्षर राय, भारत 24, मुजफ्फरनगर।
तो आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर में जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, हिंदू परिवारों में खौफ है और घर छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि एक है जो अपनी गुंडाई दिखा रहा है, जो अपनी गुंडागर्दी फैला रहा है, पूर्व राज्य मंत्री शबाब जैदी, और उसके परिवार वालों का यह कहना है इस पूरे मामले को लेके कि मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। सादात जैदी पर पूरा आरोप है और लेकिन उनका परिवार कुछ और कह रहा है और परिवार के सदस्य हमारे साथ मौजूद हैं। बस ये थोड़ा सा ये उन्हें विवाद था, तोड़वा दिया हमने इन्होंने, और अपना ये लोगों ने शिकायत भी तो की होगी ना कि इसको हटा दीजिए। शिकायत इस वजह से ना, वो बस पेड़ी पे वो चल रहा था कि भाई पेड़ी यहाँ नहीं बनने की, वो जिन्ना भी बंद करवा दिया, पेड़ी भी बंद करवा दिया। और किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है, तो सब किसी से भी रिकॉर्ड पूछ सकते हो। हमारा तो 200 साल पुराना मकान है ये जितने मामला क्यों उठा कि अचानक ये है कि कुछ बाहर के आ गए, कुछ हंगामा राइज हो जहाँ वो जरा सा फिर वो विवाद बढ़ जा, बात पे बात बढ़ती चली जा, बस इस तरह से, और ना कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। तो साफ तौर पर है कि जो परिजन हैं सादात जैदी के, वो उनका कहना है कि विवाद को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सवाल उठता इसलिए है क्योंकि प्रशासन पहुंचा है, ये दुकानें बनाई गई हैं और कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो दबंगई जरूर देखने को मिली है। तो आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, लोगों की परेशानी किस कदर बनी हुई है, हिंदू परिवारों में खौफ बना हुआ है, हिंदू परिवार अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर है, और जब ये पूरा मामला हाईलाइट होता है तब प्रशासन की नींद जागती है। प्रशासन अब ये कह रहा है कि हम इस मामले में समझाइश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जो दोनों ही पक्ष हैं उनको समझाने की कोशिश भी की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने मकान बिकाऊ है कि पोस्टर भी हटवा दिए, ये पुलिस कह रही है, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें अभी वहां नजर आ रही हैं। यहाँ हिंदू परिवारों को परेशान किया जाता है और उसके बाद मजबूर होकर पलायन का रास्ता वो अपनाने के लिए मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें समस्या का कोई समाधान दे नहीं रहा है। प्रशासन इसमें जरूर आया है सामने, समझाइश की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन जिस हल की उन्हें उम्मीद है वो हल उन तक नहीं पहुंच पा रहा, और इसीलिए मकान बिकाऊ है के पोस्टर अब भी जगह जगह नजर आ रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर की तस्वीर आपने देखी, और आइए अब कुशीनगर का हाल भी आपको बताएंगे। कुशीनगर में इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली है, जहां हिंदू परिवारों ने अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर चस्पा कर दिए हैं। यानी कुशीनगर में भी हिंदू परिवार पलायन के लिए मजबूर हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 20 हिंदू परिवार ऐसे हैं जिन्होंने मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। यहाँ का जो प्रधान है हजरत जहां, उसके पति महफूज खान की दबंगई से ये हिंदू परिवार परेशान है। महफूज खान पर मारपीट का आरोप है, हिंदू परिवारों को गांव छोड़ने की धमकी देने का आरोप है। यानी कि लगातार हिंदू परिवारों से ये कहा जा रहा है कि वो गांव छोड़कर चले जाएं। हिंदू परिवार इसीलिए पलायन के लिए मजबूर है। लोगों को अनुसूचित जमीन के बदौलत हम लोगों को गाली गुप्ता देते हैं और बच्चों को जहाँ तहाँ मारने का धमकी दे रहे हैं। तो आपने कंप्लेन नहीं दिया? कंप्लेन हुआ है, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। कल से मतलब पुलिस दौड़ा कर रही है, पूछताछ कर रही कि क्या वजह है, आप लोग मतलब घर को बेच कर जा रहे हैं। हम लोग कहे कि सर हम लोगों की यही समस्या है कि हम लोग घर बेच कर जाने वाले इसलिए हैं कि प्रधान जो हैं ग्राम सभा के हम लोगों को गाली देते हैं और मारने का धमकी देते हैं, बहन बेटी करते हैं। तो सर बताइए क्या हम लोग करें, मजबूर होकर हम लोग घर बेच कर जाना चाहते हैं। सर धमकी दी जा रही है हम लोग को, मारने को, यहाँ से खदेड़ने को। प्रधान के एक कहा भी है कि हर जनवादी इन लोग को बसने नहीं देंगे, यहाँ से इन लोग को इसमें पानी की टंकी प्रस्ताव करेंगे। सर हम लोग ये चाहते हैं कि जब ज़मीन नहीं रहेगी तो हम लोग क्या करें, इस ज़मीन को बेच बाच के हम लोग चले जाएंगे। सर हमारी ज़मीन हरिजनवादी, हम लोग हरिजन सब लोग हैं, अनुसूचित कास्ट के लोग हैं, हम लोग की ज़मीन छीना जा रहा है। बंजर ज़मीन 6 नंबर है, उसमें 40 डिसमिल ज़मीन है, उसमें पानी टंकी नहीं बना। प्रधान बोले बनेगा तो इसी में बनेगा। तो आपने सुना किस तरीके की मजबूरी ये हिंदू परिवार बता रहे हैं, जिसकी वजह से ये घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। रामकोला थाना क्षेत्र के सफा गांव के हिंदू परिवारों ने अपने घर छोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है, क्योंकि हिंदू परिवारों का आरोप ये है कि यहाँ का प्रधान इशरत जहां और उसका पति महफूज खान
दबंगई करते हैं। दलितों की सुरक्षित जमीन को टारगेट करने का आरोप है, यानी जो रिजर्व्ड जगह है, जो रिजर्व्ड जमीन है, उसको घेरने की कोशिश होती है। और इसी जमीन पर पानी की टंकी बनवा रहा है महफूज खान, जिसको लेकर इनकी तरफ से विरोध किया गया। हिंदू परिवारों ने इसे लेकर अपना विरोध जताया और विरोध करने पर हिंदू परिवारों के साथ मारपीट की गई, उनके साथ अभद्रता की गई और उसके बाद परेशान होकर हिंदू परिवारों ने अपने घर के बाहर वो पोस्टर लगवाया जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए गए। पलायन करने के लिए ये दलित परिवार यहां पर मजबूर नजर आ रहे हैं। इन दलित परिवारों का कहना है कि कोई भी इनकी सुनने वाला नहीं है। हालांकि अधिकारी जरूर मौके पर पहुंचे, लेकिन कोई हल निकालकर इन्हें नहीं दिया गया। और आइए आपको अब वो जमीन भी दिखाते हैं जिस पर प्रधानपति महफूज खान अपनी दबंगई के चलते पानी की टंकी बनवाना चाहता है। यहां पर दरअसल सफा दहाहू टोले पर 284 नंबर की ये जमीन है। हरिजन आबादी के नाम से ये जमीन दर्ज है, जिसकी तस्वीर अभी अभी आपने देखी। यहां का प्रधान इशरत जहां के पति महफूज खान ने इसी जमीन पर, जो कि रिजर्व्ड है, पानी की टंकी बनवाने का एक प्रस्ताव भी तैयार कर दिया। विरोध करने पर महफूज ने दलित परिवारों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया और इसीलिए न्याय की इंसाफ ये दलित परिवार कर रहे हैं। महफूज खान ने दलितों की झोपड़ी जो बनी हुई थी उसको भी तोड़ दिया और यही एक वजह है कि ये परिवार वाले न्याय की मांग कर रहे हैं। और अगर इन्हें न्याय नहीं मिलता है तो ये कह रहे हैं कि अपने परिवारों को छोड़ने के अलावा, अपने घर को छोड़ने के अलावा इनके पास कोई और दूसरा रास्ता है नहीं। लेकिन ये पूरा मामला जब बढ़ता चला गया तो प्रशासन ने दलितों के नाम सुरक्षित जमीन पर टंकी के प्रस्ताव को निरस्त करवा दिया, यानी कि जिसे मंजूर करवा लिया गया था प्रस्ताव को, उस प्रस्ताव को निरस्त करवा दिया गया। और पूरे मामले पर एडीएम ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। अब इसको हमने एडिशनल साहब ने देख लिया है। अब इसके विकल्प हम तलाश रहे हैं कि कहाँ सूटेबल होगा और फिलहाल इस योजना को हमने यहाँ से ड्रॉप कर दिया है। तो आखिर पोस्टर लगाने के लिए मजबूर क्यों गांव वाले हो गए? क्या आपके अधिकारी कर रहे थे यहाँ, क्यों? अब ये अभी जो मेरी बातचीत में समझ में आया कि इसके पीछे कोई न कोई ऐसे षड्यंत्रकारी होते हैं कि जिनको इससे योजना से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ अपना जो है पॉलिटिकल हित देख करके ये इस तरह की एक्टिविटीज कराते हैं। तो ये तस्वीरें नजर आ रही है हिंदुओं के पलायन को लेकर जगह जगह से। लेकिन ये जो दो तस्वीरें आज हमने आपको दिखाई, ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब एक विशेष समुदाय की दबंगई के चलते हिंदू परिवार के घर छोड़ने तक की नौबत आ चुकी है। वो खबर सामने आई है। ऐसा ही एक मामला 2016 में खूब गरमाया था जब बीजेपी के सांसद हुकुमदेव सिंह ने पश्चिमी यूपी के कैराना में हिंदू परिवारों के पलायन की बात कही थी। और कैराना ऐसा था जो एक पॉलिटिकल मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा बना था, जिसे लेकर लगातार पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से घेरने की कोशिश की गई थी। कैराना में फोटो ऑप भी खूब हुआ था। बड़े बड़े राजनेता वहां पर पहुंचे थे, नेता पहुंचे थे और इन परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त की गई थी। लेकिन कैराना में जो हाल नजर आया, यानी कि कैराना में जो पलायन का जिन था, उसके बाद एक बार फिर से वैसी ही तस्वीर दो जगह और देखने को मिली है, जहां पर प्रशासन की तरफ से सुनवाई नहीं की जा रही। वहां के दबंग दबंगई दिखाते हैं और परिवारों के पास अब कोई रास्ता नहीं है, बल्कि मकान बिकाऊ है कि पोस्टर लगाकर ये पलायन करने के लिए मजबूर है।